कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, करने वाला चाहिए। साथियों, मेरा नाम विजय मिश्रा। इस बिजनेस में आने के पहले मैं क्या था, मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं सिखाने नहीं आया हूं। क्योंकि मैं एक साधारण लड़का था और एक साधारण फैमिली से था। 1993 में मेरा जन्म हुआ और जन्म के सिर्फ और सिर्फ 2 साल बाद मेरे पिताजी का हाथ मेरे सर से उठ गया। यानी मेरे फादर सिर्फ 2 साल ही मेरे साथ थे। अभी मेरे घर में उनका फोटो डालना, सिर्फ फोटो में देखता हूँ कि यस, मेरे पापा ऐसे थे। हालात कुछ ऐसे 2 साल के बाद कि हमें, मेरी माँ को, हम 4 भाई बहन हैं, लेकर के ननिहाल में जाना पड़ा। और साथियों, कहते हैं ना कि जो बाप प्यार अपने बच्चों और अपने बीवी को दे सकता है, वो प्यार मामा नाना कभी नहीं दे सकते। गरीबी क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, मैंने बहुत नजदीक से, बहुत करीब से देखा है। साथियों, जब मैं मेरे नाना या मामा के यहाँ रहता था, तो मैं एक ऐसे रहता था जैसे एकदम दबा दबा। और जब मैं कभी कभी मेरी मम्मी से पूछता था कि मम्मी, मामा के लड़के ऐसे रहते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं रहते हैं, तो मेरी माँ एक ही वर्ड बोलती थी, बेटा ये तेरा ननिहाल है, पेट पल जाना, एक कपड़ा मिल जाना, इतना ही धनबाद बना। और यदि उनका लाइफस्टाइल देख के, उनका रहन सहन देख करके, उसी समय से, यानी लगभग मैं बोलूंगा 5 साल की एज से मेरे अंदर एक क्रेज आया कि मैं भी लाइफ में इनके जैसी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो सोचो वो होता, लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ है। साथियों, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब 9वीं में पढ़ रहा था, तो मेरे गांव में मेरे मामा क्या एक नाव आता था, मुस्लिम जो काटते थे बाल, नाई। तो मैं पैदल जाता था 5 किलोमीटर स्कूल। तो उन्होंने मुझे देख करके उन्होंने अपनी साइकिल मुझे दी थी कि इससे जाया करो, और उस साइकिल से मैं स्कूल जाता था। लेकिन मम्मी के हालात को देख करके मेरा उस स्कूल में मन कम लगता था, मेरी माँ के पास मन ज्यादा रहता था। और एक डिसीजन लिया, एक मन बदला, और उसी साइकिल को भंगार वाले के पास 200 रुपए में बेच के सन 2010 में मुंबई की तरफ आया पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरी माँ को अच्छी जिंदगी देना था। जब मुंबई में आया तो यहाँ आने के बाद पता चला 9वीं माने कुछ नहीं होता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है, मुंबई का आपको टूर कितना होता है, कौन कौन से स्टेशन होते हैं, एरिया क्या क्या, कुछ नॉलेज नहीं था। बोल के मुझे मजबूरन एक कुरियर बॉय बनना पड़ा। लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। और जब कुरियर में गया तो पता चला सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये महीना मिलेगा। 5,000 रुपये में क्या होगा। और मेरी माँ को मैं गांव में छोड़ के आया। मुंबई में परिवार को लेकर के रहना खाने की बात नहीं है, ऐसा मैं सुना करता था, और वही जहन मेरे दिमाग में बैठा था। और 2010 से लेकर के 2013 तक मैं जैसे तैसे मेरी जिंदगी को निकाल रहा था। और ऐसे में एक अलाउद्दीन का चिराग मेरी जिंदगी में आता है सन 2013 में, EMF बिजनेस। जी हाँ साथियों, क्योंकि उम्मीदें बहुत बड़ी थी, सोच बहुत बड़े थे, सपने बहुत बड़े थे, क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से उस सपने को, लोगों को देखा, मैंने प्रेरित होते हुए। जब इस बिजनेस को देखा तो जुड़ने के लिए मेरे पास वो 8,000 रुपए नहीं थे। फटी चटाई पे बैठ के मैं प्लान को सुन रहा था, 10 बाई 10 के पत्रे के रूम में। मुझे बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ रियल ऐसा स्टेज दिया है कि आज मैं मेरी गरीबी को स्टेज से आप लोगों के सामने बयां कर पाऊं। ऐसा स्टेज मुझे मिला है। मेरी माँ प्लान सुन रही थी, उसने बोला विजय तू कर पाएगा, मैंने बोला यस मम्मी मैं कर पाऊंगा। उसने अपने कान का वाली बात दे दी है, मैं बेचता हूँ 17,500 में, डिसीजन लेता हूँ उस बिजनेस को करने का, और शुरुआत होता है इस बिजनेस में। लोगों का सपना होता है कि मैं ये करूंगा जिस एज में, कि मैं आईफोन लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं बुलेट लूंगा। उस एज में मेरा सपना था कि इस पत्रे के रूम से निकाल करके मेरी मम्मी को मुझे एक अच्छे रूम में लेके जाना है। साथियों,
करते गया करते गया करते गया, और थैंक्स बोलता हूँ इस ELF को कि मेरा वो सपना पूरा हुआ। आज मेरा खुद का एक नहीं, दो नहीं, तीन खुद का फ्लैट है इस मुंबई जैसे शहर में, पावर ऑफ ELF। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे यूपी बिहार में दहेज मिलता है, यस। तो मेरे मामा जी को एक बजाज का स्कूटर मिला। मेरे से छोटे मेरे मामा का लड़का स्कूटर चलाता था, लेकिन मेरा मन बोलता था तो मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि मैं तो उसकी बहन का लड़का हूं ना। एक दिन मौका मिला, अकेले में मामा कोई घर पे नहीं था, मौका मिला, स्कूटर में चाबी लगी थी, स्कूटर स्टार्ट किया और जाके मड़ी में ठोक दिया। इतने में मामा जी आते, इतना मारते, मार होती रहती, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि मजबूर थी। तो मेरी माँ को जाकर के बोलता हूँ, मम्मी क्या मेरे पास ऐसा गाड़ी नहीं होगा, क्या मैं गाड़ी चलाने लायक नहीं हूं? तो मेरी माँ एक ही बोलती है, बेटा जहां पे ना तकलीफें होती हैं समझ जाओ उधर कुछ ना कुछ सफलता का बीज बोया जा रहा है। रियली मेरी माँ मेरे लिए प्रेरणा है। उस बोलती थी कि बेटा जमीन का पड़ा जमीन पे नहीं रहता है, वो भी एक दिन ऊपर जाता है, आसमान को छूता है। पावर ऑफ ELF दोस्तों, बिना जाने मैं इस बिजनेस से पहला बाइक लिया था, होंडा ड्रीम होगा। मैं थैंक्स बोलता अरुण सर को, प्रमोद दुबे सर को, कि वो बारिश के महीने में मैंने पहली दुर्गा मेरे घर में लाया था। आज भी मेरे पास वो होंडा ड्रीम होगा बाइक है। ताकत है ELF की। जब मैं बाइक लिया था तो मुझे प्राउड हो रहा था, और मैं मेरे जो मामा नेरुल में रहते जिन्होंने मुझे मारा था, मेरी माँ को पीछे बिठाता हूं और 1 किलो काजू कतरी लेके उनके पास जाता हूं। और मम्मी जब खिलाती है तो मामा एक ही पूछते हैं, दीदी क्या ऐसा? तो मैंने मम्मी को पहले ही बोला था, प्लीज ईगो में आके मत बोलना, सिर्फ इतना ही बोलना, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा एक नई बाइक के लिए जो बाहर खड़ी है, आपके साथ मेरा ये सुख साझा करने आई, मेरा खुशी साझा करने आई। इतने में मेरे मामा का लड़का बोलता है, क्या बात करती है बुआ, भैया बाइक ले सकते हैं क्या? तो मैंने मम्मी को चाबी दिया, तो मम्मी ने चाबी टेबल पे रख दिया। विश्वास नहीं हुआ, जाकर के बाहर जब बाइक देखता है लड़का, तो अंदर आके बोलता, भैया करते क्या हो? क्योंकि उनको भी पता था इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये बाइक ले पाए। तो मैंने उनको बोला, अगर समझना है और जानना है ना तो दिमाग को खोलना पड़ेगा, करोड़पति का बेटा ऐसा सुनना नहीं मिलेगा। और हम लोगों के माँ बाप शायद यही सिखाते हैं, मेरी माँ को ऐसा सिखाई नहीं कि बेटा जिस गांव जाना नहीं उस गांव उस जगह का एड्रेस पूछते नहीं। मतलब जितना चादर हो उतना ही फैल फैलाओ, लेकिन ELF बोलती है तुम जितना चाहो अरुण मिश्रा सर की तरह लंबा हो जाओ, चादर भी लंबा हो जाए। क्योंकि ऊपर वाले ने अगर हमें इतना बड़ा बनाया है तो सोच समझ के बनाए, चादर ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये नियति का खेल है। जब मेरे पापा मरे थे उसी समय लिख गया था, विजय मिश्रा तू तेरे खानदान में सबसे बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो तुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। शायद मेरे पापा होते तो मैं भी सोहदा होता, हाँ सोहदा होता, मैं भी आईफोन लेके इधर घूमता, बुलेट पे धक्का धक्का करता, और जो बाप बनाता कोई पूछता बेटा करता क्या, तो मुझे करने की क्या जरूरत है, मेरे बाप ने तो बनाया है ना। लेकिन बाप कमाई नहीं है, आप कमाई में। पावर ऑफ ELF। साथियों, जब इस प्लान को देखा था ना तो मैंने एक वर्ड बोला था कि सर बिजनेस करने में मुझे शर्म आएगी। क्या आएगी? मैंने ऐसा बोला था। तो मेरे सर ने बोला था, अरुण सर ने, विजय शर्म है ना हम आपको ही आते हैं, बड़े बड़े लोगों को शर्म आती, जिसकी कोई इज्जत नहीं साला वही सोचता शर्म आई, और ये फैक्ट है। तो उन्होंने बोला, विजय फटी चटाई पे बैठ के प्लान सुन रहे हो, सुना रहे हो, शर्म तुमको यहां नीचे पैसा कमाने में शर्म नहीं आना चाहिए। तुम्हारी माँ 2 किलोमीटर दूर जाती है, एक हाथ में रॉकेट टांगती है, दूसरे सर पे चावल रख के लेके आती है राशन के दुकान से, शर्म उधर आनी चाहिए, पैसा कमाने में शर्म नहीं आना चाहिए।
तुम्हारे घर के अंदर ना बाथरूम नहीं है। जिस माँ को रानी की रखना चाहिए उसको नौकरानी की तरह रखा है। कौन सा दरवाजा बाथरूम का खुलेगा, डब्बा लेके जाएगी। ऐसी माँ को जिंदगी दे रहा, पैसा कमाने में शर्म नहीं आनी चाहिए। और ये मैंने जिंदगी जिया साथी, फैक्ट है। अगर मेरा कोई आदर्श है, मेरा कोई प्रेरणा है, तो सबसे फर्स्ट वो है मेरी माँ। क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि क्या किया हमारे अपने चार बच्चों के लिए। मेरी पूरी जिंदगी मेरे माँ के लिए। शायद वो नहीं होती तो शायद मैं यहां पे नहीं होता। आज भी अगर मैं डगमगाता हूं तो एक ही वर्ड बोलती है, विजय अगर वहां से यहां आया है तो प्लीज तू सोच ले, इसके पीछे कुछ ना कुछ ऊपर वाले का राज है और कुछ अच्छा होने वाला है, डोंट वरी। और ये फैक्ट के साथ ये कुछ रीजंस हो गया था इस बिजनेस में। 9 महीना लगातार मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया था। शायद पहला ऐसा बंदा विजय मिश्रा पूरे ELF में होगा कि बिना 1 रुपया कमाए लगातार 9 महीना टिका था मैं। यहाँ लोगों को 1 वीक चेक नहीं आता ना तो भाग जाते हैं, अरे मेरा तो नहीं आया। लेकिन जब मेरा लगातार 9 महीना चेक नहीं आया था, 1 रुपया नहीं आया था, तो मेरा भाई आके बोलता है, विजय नौकरी कर ले। लेकिन मुझे तो मुंह में लग चुका था महीने का 50,000 60,000 रुपए कमाना। वो नौकरी समझ में नहीं आ रही थी। तो मेरे एक मूवी है शराबी, उसमें डायलॉग बोलता है अमिताभ बच्चन का बाप जब उसको घर से निकाल देता है, तो अमिताभ बच्चन के बाप का एक दुश्मन आता है, अमिताभ बच्चन को बोलता है तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। तो अमिताभ बच्चन एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलता है समुद्र में रहने वाले लोग कुएं और तालाब के ख्वाब नहीं देखा करते। तो ये लोग एक समुद्र है, उस समुद्र में रह चुका बंदा गलती से उस नौकरी वाली लाइफ में जाना नहीं चाहता था। और इस तरह का पावर एजुकेशन मुझे मिला था। 1 रुपये नहीं आता था, लेकिन मैनेजमेंट की ताकत, इस सिस्टम की ताकत मुझे बांध के ऐसा रखा कि ऐसा लगता था मेरे अकाउंट में हर महीने आज भी 50,000 रुपए आ रहे हैं। शायद अगर वो डिसीजन भाई साहब का सुना होता तो आज मैं ब्लू डायमंड नहीं होता। शायद मैं मेरे भाई का अगर वो बात सुना होता तो आज कार से नहीं चलता। शायद अगर मेरे भाई को डिसीजन सुना होता तो साथियों खुद की अपने दम पे शादी भी नहीं कर पाता। क्योंकि हालात ऐसे थे। क्योंकि जब मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे प्रॉब्लम हो गया था और मेरे घर में उसी झोपड़े में अरुण सर और दुबे साहब आए थे, मैडम भी आई थी। तो मेरी मम्मी इन्हीं सर से बात रो रो के बोल रही थी, भैया इन लोगों को भी हल्दी लगेगा क्या कभी? हल्दी समझ रहे हैं ना, शादी होगी भी कि नहीं? क्यों? पत्रे के रूम में रहने वाले को कौन अपनी लड़की देगा? तो यही दुबे साहब मेरी माँ को एक वर्ड बोलते हैं कि मम्मी मैं भी पाइप के नीचे सो सो के यहां तक पहुंचा हूं। जिस बिजनेस में विजय आया है, इस बिजनेस में मेरे जैसा ये भी बनेगा। तो मेरी माँ एक ही वर्ड बोलती, भैया तुम्हें 100 दे जोन करे। यानी मम्मी मैं मेरी खड़ी नहीं बोल पाती, आपको सौंप दी हूं, जो चाहो इसके साथ करो, आपके हाथ में मेरे बेटे का हाथ है। कसम बताता हूं साथियों, ऐसे हाथ में मेरा हाथ गया कि मैं क्या, मेरा एक बेटा है, मुझे उसका भी फ्यूचर यहां से पूरा का पूरा ब्राइट दिखता है। और इसी ELF की ताकत प्लान दिखाने गया था, एक हीरोइन मिल गई मुझे। यस, उसके आगे, मेरी बीवी के आगे मैं कुछ नहीं। और जिस घर में शादी हुई है उसके सामने मेरी कोई औकात नहीं है। 5 लाख रुपया दिन का गल्ला है जिसका, एक दिन की कमाई जिसकी 5 लाख हो, जिसके बाप की, उसका दामाद बनने की औकात है? यस है, पावर ऑफ ELF। सब कुछ है। रियली बताता हूं, जब इस बिजनेस में आया था तो 50,000 के ऊपर सोच नहीं रहा था। आज अगर मुझे कोई बोलता विजय तुझे महीने का 5 करोड़ आएगा, मैं बोलता हूं तुम्हारी सोच हुई कुएं और तालाब वाली, 50 करोड़ भी आएगा। विश्वास हो चुका है सारे बिजनेस के ऊपर। इस बिजनेस से 2 4 व्हीलर गाड़ी लिया। साथियों मैं इतना ही जानता हूं कि अगर मेरे जैसा
एक 10 बाई 10 के बंगले में रहने वाला लड़का, हाँ, अगर इस बिजनेस में इस लेवल पे आ सकता है तो मुझे नहीं लगता मेरे जैसा अमीर इधर कोई बैठा होगा। यानी आप सब लोग मेरे से कहीं अच्छे पोजीशन पे हो, बस फर्क इतना ही है कि अपना तलवार मुझे हमारे हाथ में उठाना पड़ेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मुझे अरुण सर ने डेमो किट उठाने के लिए प्रेरित किए थे। सिर्फ और सिर्फ मुझे जुड़ के 1 वीक हुआ था और मेरा सांता क्रूज में प्लान था और मैं उस समय कल्याण में रहता था और सर कांदीवली से कल्याण सांता क्रूज आने के लिए मुझे बोले और अपना डेमो किट मुझे पहले से दे दिए थे। बोले विजय सर आप पहुंचो, मैं आ रहा हूं। जब मैं वहां पहुंचा, सर को कॉल किया, सर मैं पहुंच चुका हूं। सर बोले मैं आ रहा हूं। वापस 10 मिनट बाद फिर कॉल करता हूं, सर बोलते फिर मैं आ रहा हूं। ऐसा करते करते 3 लोग बैठे थे, उसमें से एक निकल लिए और मन में हो रहा था कि डिसीजन लेकर ही ना निकल गया हो। फिर सर को कॉल किया तो सर बोलते विजय अगर प्लान कर सकते हो तो करो, नहीं तो निकल लो तुम भी, मुझे और आने में टाइम लगेगा। मरता क्या ना करता, पाइप भी फाड़ दिया मैं। 4 फायदे ऊपर नीचे बताने लगा, टिटैनियम मेटल की जगह कुछ और बोल रहा हूं। लेकिन जब लास्ट में एक बात समझ में आई, सामने वाले ने जब ज्वाइनिंग दिया 8,000 रुपए, उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी मुझे इनके ऊपर गुस्सा आ रहा था। और साथियों जब बाहर निकला तो अपने कार पे ऐसे खड़े थे और आप सोचो जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा हो उसके साथ करने का क्या मन करेगा। बस भाई AK-47 धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्या करो, उतार दो, या अपना डेमो किट का चाकू निकालो और क्या करो, घोप दो। ऐसा मूड बन रहा था और इनके पास आया डेमो किट पटका, मैं गया भाड़ में। ऐसा करने वाला नहीं हूं। लोग सच बोलते थे कि लोग पहले चने की झाड़ के चढ़ाते हैं और एक टाइम पे आने के बाद बोलते तुम तुम्हारा खुद देखो। सही बोलते थे लोग। तो अरुण सर ने 2 बातें बोली मुझे। इन्होंने बोला विजय कैसा हुआ प्लान और चाय पिएगा? मैं बोला प्लान अच्छा हुआ, ये लो 8,000 रुपए और ये लो अपना डेमो किट, चाय कौन छोड़ेगा, चलो चाय भी पी लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला मालूम है, 45 मिनट से इधर ही खड़ा हूं। मैं खाली देखना चाहता था कि तू काम करेगा कि भागेगा, निकल जाएगा। अगर विजय को निकल जाता और मैं वहां नहीं आता तो क्या ये 8,000 रुपए की ज्वाइनिंग को लाता? मैं बोला हाँ बात तो सही है। और कसम बता दो साथियों, उस दिन से लेकर के आज तक 10 साल हो गया, एक भी प्लान करने के लिए नहीं बोला। तो भगवान करे ऐसा सीनियर सबको मिले। हाँ ऐसा सीनियर सबको मिले, क्योंकि दूसरों के कंधे पे सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, अपने दम पे इतिहास रचा जाता है।